69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों नमस्कार, मैं शिवम पांडे। साथियों, हमारे पास दो महत्वपूर्ण केस हैं इस समय, 6800 ओवरलैपिंग एवं ईडब्ल्यूएस केस में चूंकि सरकार द्वारा कहा गया है कि यह भर्ती 1/12/2018 की है और सर्वोच्च न्यायालय में जब 60-65 का केस चल रहा था तब सरकार ने वहां लगाया है कि भर्ती 13 मई 2016 के जियो पर जारी हुई है और 16 मई 2020 के जियो के आधार पर ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली का यही नियम है कि बेसिक शिक्षा सचिव ही विज्ञापन जारी करता है। परीक्षा प्राधिकारी नियामक कभी भी विज्ञापन जारी नहीं करता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का विज्ञापन कभी नहीं जारी करता है। यही आधार है ईडब्ल्यूएस केस के जीतने का। और सर्वोच्च न्यायालय में बीएड अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए जब यह प्रश्न उठा था तो सरकार ने ही अपने काउंटर में लिखाया है कि यह भर्ती 16 मई 2020 के संशोधित विज्ञापन पर जारी हुई है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस मांगा गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय का काउंटर, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उन पंक्तियों का लिखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईडब्ल्यूएस केस आप हार ही नहीं सकते हैं। बस ईडब्ल्यूएस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं बेसिक शिक्षा नियमावली की जड़ को पकड़कर बैठे हुए हैं और प्रयागराज में मेरे अपने ही नाम से केस चल रहा है जहां काउंटर रिजॉइंडर दोनों हो चुका है। सीनियर अधिवक्ता GK सिंह जी की बहस होना बाकी है। लखनऊ में सीनियर अधिवक्ता श्री शीतला प्रसाद त्रिपाठी एवं वरिष्ठ सीनियर अधिवक्ता श्री BK त्रिपाठी जी की बहस होना बाकी है। जल्द ही यह बहस हम पूर्ण करा लेंगे और आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी आशाओं पर पूर्णतः खरे उतरेंगे। साथियों, कुछ लोग कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फला कह रहा है, ढिका कह रहा है, वो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 6800 में ईडब्ल्यूएस केस लिंक कराइए। नहीं, दोनों मैटर अलग हैं। ईडब्ल्यूएस केस विज्ञापन बेस है और ओवरलैप और 6800 केस अनियमितता से लिंक है। अनियमितता से लिंक केस को विज्ञापन बेस में नहीं लिंक कराया जा सकता है। यदि कराते हैं तो स्वयं ही कहीं ना कहीं आत्महत्या ही हो जाए, क्योंकि 6800 केस में अभी भी जनरल अभ्यर्थियों को जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक कि रॉबिन सिंह की याचिका ओवरलैपिंग पर ओवरलैपिंग सिद्ध ना हो जाए और जितने माल प्रैक्टिस या ओवरलैप अभ्यर्थी हैं वे एक्सरसाइज के द्वारा बीड आउट ना हो जाएं, तब तक 6800 केस में अभी कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस केस इससे भिन्न है और भिन्न होने के नाते ईडब्ल्यूएस केस में जान है। ईडब्ल्यूएस केस में जो पुराने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौकरी की आस जो है आज भी बैठे हुए हैं, वे निराश नहीं होंगे। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। ईडब्ल्यूएस केस में जो भी कमी हुई थी, जो भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, वह कोर्ट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे थे। चूंकि इधर बीच कई प्रकार की बीमारियां आई, अनलिस्टेड केस हो गया, 18 एजेंसी लगाई गई, 14 लिस्टिंग लगाया गया, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई। लेकिन हम उसकी भी तकनीकी रणनीति बना चुके हैं। बस थोड़ा सा और समय दीजिए, पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। ईडब्ल्यूएस केस मैं जरूर जीतूंगा। 6800 केस भी जनरल अभ्यर्थी जीतेंगे, लेकिन उसमें क्या पाएंगे क्या नहीं यह समय बताएगा, क्योंकि उसमें अभी तक पेटिशनर्स के लिए कोई बात नहीं हुई है। अगली बहस में कोशिश की जाएगी पेटिशनर का रुझान उस केस में डाला जाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस केस में पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पेटिशनर्स को लाभ जरूर मिलेगा। आप लोग साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी हैं ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी दिसंबर माह में ईडब्ल्यूएस केस फाइनल हो जाए। धन्यवाद। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ बेंच।